रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। जी हाँ, दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो अपने हालात का रुख मोड़ देते हैं अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से और अपनी तपस्या से। रंग तरंग में हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप तक लेकर आएं उन फनकारों को, उन फनून को जिन्होंने पूरी दुनिया को बदला है अपनी मेहनत, अपनी तपस्या, अपने हैरान कुन फन से और अपने हुनर से भी। तो इस बार भी हमारे रंगीन पिटारे में बहुत से किस्से, कहानियां हैं और कुछ दमकते हुए सितारे भी। तो चलिए इनकी रोशनी से फैज़याब होते हैं आपके साथ रंग तरंग। बहुत सी रिवायतें, बहुत सी कहानियां और किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने मुंतकिल किए हैं नई नस्ल तक। और ये किस्से कई बार ज़बानी होते हैं, लेकिन कई बार ये दास्तानें रच बस जाती हैं हमारी सकाफ़त, हमारी रिवायतों, रिवाजों और तहजीब में। रक़्स के ज़रिए भी बहुत सी दास्तानों को बयान किया जाता है, ख़ास तौर से जब ये रक़्स हमारी लोक सकाफ़त से जुड़े हुए हों। हमारे आदिवासी अपनी खुशी का इजहार करते हैं इन रक़्स के ज़रिए। गीत संगीत जैसे उनकी तहजीब का एक बेहद ख़ास हिस्सा हैं। तो आइए जश्न मनाते हैं हमारी लोक सकाफ़त का, हिंदुस्तान की इस खूबसूरत छटा का जो नज़र आई शाश्वत भारत महोत्सव में। भारतीय संस्कृति की अविरल जलधारा जो बाधाओं और चुनौतियों की चट्टानों को पार कर युगों युगों से बहती चली आ रही है। इसी जलधारा के रस से सराबोर थी शाश्वत भारत नृत्य और कला संध्या। इस त्रिदिवसीय कला समारोह में भारत के लोक नृत्यों, लोक संगीत और लोक गीतों की सुंदर रंगोली सजी। इस कला समारोह का आयोजन प्रख्यात नृत्य गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह ने किया था। इस समारोह के पहले दिन भारत के जनजातीय नृत्यों की छटा बिखरी। तेलंगाना के जनजातीय नृत्य गुसाड़ी के माध्यम से इस नृत्य समारोह में प्रकृति के रंग बिखरे। तेलंगाना के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जनजातीय कलाकार कनक राजू और उनके साथी कलाकारों ने इस नृत्य की प्रस्तुति दी। इस जनजातीय नृत्य में पुरुष नर्तक मोर पंखी मुकुट लगाकर गले में जंगली बीजों की माला पहनते हैं। पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्रों पर थिरकते हुए ये कलाकार प्रकृति का आनंद मंच पर बिखेरते हैं। इस नृत्य समारोह में झारखंड का मर्दाना झूमर लोक संगीत भी गूंजा। झारखंड के कलाकारों ने अपनी सुंदर नृत्य परंपरा से भारत की जनजातीय परंपरा के दर्शन करवाए। झारखंड के साथ साथ ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी नृत्यों में भी प्रकृति की गूंज सुनाई दी। इस समारोह में लोक नृत्यों के साथ साथ लोक संगीत ने भी भारत की समृद्ध संगीत परंपरा से सभी को परिचित करवाया। अरुणाचल प्रदेश के श्री देलोंग पांडुंग ग्रुप ने उत्तर पूर्व की संगीत परंपरा के गहरे रहस्यों को उजागर किया। सुंदर परिधानों और पारंपरिक आभूषणों से सजे इन आदिवासी कलाकारों ने अपने स्वरों और संगीत से कला के आसमान को छू लिया। उत्तर पूर्व के बाद गुजरात के जनजातीय संगीत ने लोगों के दिल में जगह बनाई। गुजरात के लोक गायक श्री योगेश भाई गढ़वी और उनके साथी कलाकारों ने गुजरात के जनजातीय संगीत का जादू बिखेरा। योगेश भाई
भाई गर्दी लंबे समय से गुजरात के लोक संगीत को पूरी दुनिया में लोकप्रिय कर रहे हैं। इस कला समारोह में भी उनकी मधुर और सौंधी आवाज ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ। कार्यक्रम में युवा गायिका मैथिली ठाकुर ने भी अपने स्वरों की मधुरता से खूब सराहना बटोरी। अपनी रस से भरी वाणी में मैथिली ने कृष्ण कन्हैया बनवारी को पुकारा और हर सुनने वाला कुंज गलियों में जा पहुंचा। शाश्वत भारत कला समारोह हर श्रोता और दर्शक को भारत की जनजातीय संस्कृति के प्रति आदर भाव से भर कर गया। जातीय परंपरा का गौरव गान करने में भी ये समारोह पूरी तरह से सफल रहा। रंगतरंग, डीडी न्यूज। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है और हर किसी के लिए खूबसूरती के मायने कुछ अलग ही होते हैं। एक बच्चे को शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत अपनी माँ लगती है। वक्त के साथ साथ भी खूबसूरती के मेयार बदल जाते हैं, लेकिन जो एक मेयार पूरी दुनिया में लागू होता है वो है आपके इखलाक की खूबसूरती। जी हाँ, इंसान की खूबसूरती इखलाक की खूबसूरती से भी नापी जाती है। लेकिन इस बार भारत को मिला है एक बेहद हसीन और सुनहरा मौका, क्योंकि हिंदुस्तान मेजबानी कर रहा है हसीनाए आलम के मुकाबले की। मिस वर्ल्ड कंपटीशन हिंदुस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है और पूरी दुनिया से हसीनाएं यहाँ आएंगी और यहाँ की रौनक बढ़ाएंगी। भारत के पास एक बार फिर से अपनी कसीर जहती बेशकीमती विरासत और सकाफत की झलक पूरी दुनिया को दिखाने का सुनहरा मौका है। करीब 27 साल बाद भारत मिस वर्ल्ड कंपटीशन की मेजबानी करने जा रहा है। 31वें वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में 140 मुल्कों की खूबसूरत हसीनाएं एक महीने तक हिंदुस्तान आकर न सिर्फ इस कंपटीशन में अपनी दावेदारी पेश करेंगी, बल्कि भारत की सकाफत से भी रूबरू होने का उन्हें खास मौका मिलेगा। भारत की तरफ से मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी इस कंपटीशन में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। सिनी शेट्टी मानती हैं कि जब खूबसूरती की बात होती है तो मुकम्मल हुस्न हिंदुस्तानी महिलाओं के पास ही है, क्योंकि उनका मुकाबला करना काफी मुश्किल होता है और वो अपनी खूबसूरती और दिलकशी के साथ साथ अपने दिमाग और अपनी जहानत से भी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाती आई हैं। भारतीय महिलाओं ने अपनी खूबसूरती का परचम पूरी दुनिया में एक बार नहीं कई बार लहराया है और एक ऐसी ही खूबसूरत महिला के साथ हम बैठे हैं। सिनी शेट्टी हमारे साथ, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और उनसे बातचीत कर रहे हैं हम। सिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। सिनी, भारत में होने जा रहा है 71वां जो मिस वर्ल्ड है। आपका अभी तक का कैसा अनुभव रहा है एज मिस इंडिया और क्या तैयारियां उसकी चल रही हैं? मैं जब आई थी पहली बार मिस इंडिया के कंपटीशन में काफ़ी नॉलेज नहीं थी मुझे कि क्या होता है, कैसे होता है ये। मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस विद मार्केटिंग कर रही थी। बट जब मैंने ये मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म देखा तब पता चला कि जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, जीवन में एक ऐसी देने की, दुनिया को वापस देने की एक बात होनी चाहिए, और वो मुझे सीख मिली थी यहाँ से। मेरा सफ़र काफ़ी ही अच्छा था। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत ही लोगों से सीखी हूँ। कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों से कुछ पाया है। और मिस वर्ल्ड के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 140 देशों से यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं और उनको ये बताने के लिए भारत क्या है, भारत के वैल्यूज़ क्या है, उनकी वहाँ की जगह क्या है, उन्हें वहाँ घुमाने का पूरा जिम्मेदारी हम पे आता है, क्योंकि हम होस्ट डेलीगेट हैं।
तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं की तो सुधा मूर्ति हमारे पास, ऐसी तमाम महिलाएं हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स जिसको कहते हैं, तो बार बार वो साबित करती रही हैं। आपका भी यही मानना है कि ट्रू ब्यूटी जो है वो जिसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो ब्रेन विद ब्यूटी? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जब एक रूम में चल के आओगे, मुझे ये बात से नहीं जानना है, पहचान रहनी है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे ये बात से रहना है कि उसे मिलके मैं वो याद रही वो लड़की, क्योंकि उसने जो बोला है उससे वो मुझे दिल को छू गया है। कहते हैं ना कि पैजेंट में आते आप मिस इंडिया बनते हो, आपको क्वीन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप इंस्पायर और एस्पायर दोनों करते हैं लोगों को, और बस यही सपना है मेरा। और मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ कि ब्यूटी विद ब्रेन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ की भी बात होती है, मेंटल हेल्थ की भी बात होती है, और जब सारे ये कंपटीशन आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी आता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। मैं हमेशा सुबह उठ के शीशे में देखती हूँ अपने आप को और कहती हूँ कि आज का दिन काफ़ी इजी है तुम्हारे लिए और तुम जो चाहोगी वो हो सकता है। बस ये बिलीव खुद में रहा तो कोई डर की बात नहीं है। सारे यूथ को ये एक चीज़ याद रखनी है। अगर आप आई बॉलीवुड में तो ऑलरेडी शेट्टीज़ की एक लंबी फौज है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है बॉलीवुड में, तो क्या एक प्रेशर रहेगा? प्रेशर तो नहीं रहेगा। मैं काफ़ी खुश होंगी अगर मुझे इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। बचपन से ही मैं एक डांसर हूँ। मैं भरतनाट्यम काफ़ी अलग अलग डांसें करती थी, बट जब मैं टीवी में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी को डांस करते हुए देखती थी, अपने आप मेरे भी हाथ चलने लगते थे। तो वही सपना वहाँ खड़े रह के उन्हीं के स्थल पे रह के मुझे अगर बड़े पर्दे पे आने का मौका मिले तो मैं ज़रूर वो करना चाहूँगी। और अभी आप दिल्ली में हैं जिन्हें चटोरों का शहर कहा जाता है, तो क्या कुछ ऐसा है जो आप ट्राई करना चाहेंगी या बहुत पसंद है आपको खाने में? मैंने सब कुछ खा लिया है यहाँ पर। मैं हमेशा दिल्ली आती हूँ और मैं अपने कोई दोस्त रहते हैं मेरे, उन सबको निकालती हूँ मैं बाहर। रात को हम जाके हर जगह गली नुक्कड़ में जाके हम खाते हैं। आखिरी सवाल है ये आपसे कि इस प्रतियोगिता को एनवायरनमेंट से जोड़ा गया है, ब्यूटी विद पर्पस कहा गया है, और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे आंदोलन अभियान दुनिया में चल रहे हैं। आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारत का, और भारत भी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या संदेश देंगी और अलग से क्या कुछ काम आप कर रही हैं इसके लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अब नहीं तो कब। हर चीज़ अपने घर से शुरू होती है और यही जागरूकता सबको बताने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और मिस वर्ल्ड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसे आगे बढ़ाने के लिए। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दैट इनिशिएटिव, कि ऐसे इनिशिएटिव के साथ मेरा नाम भी जुड़ रहा है और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। जब यहाँ से 140 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे तो आप क्या भारत की इमेज उनको देना चाहती हैं यहाँ से? हमारा पूरा देश कल्चरली डाइवर्स है। जैसे हम मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आते हैं, 140 कंट्री, अलग अलग देश विदेश, अलग अलग कल्चर्स से आते हैं। यहाँ भी इंडिया में 1000 से ज़्यादा कल्चर्स हैं, हमारे 1000 से भी ज़्यादा कल्चर्स हैं। सो यही कि हमारे में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और पेट भर के खा के जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस खास मौके पर हिंदुस्तान के दौरे पर आई मौजूदा मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का ने भी इस बात से काफी खुशी जाहिर की कि हिंदुस्तान इस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी करने जा रहा है, और वो हिंदुस्तान की सकावत से बेहद मुतासिर नजर आईं। I portrayed it as a country that is very colorful, passionate, but very diverse. And to be honest, when I came here the second time and I was able to spend a little bit more time here and learn from people and learn about the culture, I've realized that although it is very diverse, you stand for unity. भारत ने अब तक 6 बार इस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट में खिताब जीता है। रीता फारिया ने साल 1966 में, ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में और मनुश्री छिल्लर ने 2017 में ये खिताब अपने नाम किया है। और एक बार फिर भारत के पास न सिर्फ अपनी मेजबानी से दुनिया का दिल जीतने का सुनहरा मौका होगा, बल्कि अपने रिवायती खानों, पहनावे, बोलियों, कुदरती खूबसूरती और यहाँ के रचे बसे गंगा जमनी सकाफत के हुनर से भी दुनिया के सामने लोगों को मुतासर करने का भारत के पास एक ऐसा मौका है जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रंग तरंग DD न्यूज़। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की लड़ाई, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आवाज और जुल्म के खिलाफ उनका परचम, ये सभी
पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज भी बड़ी ही इज्जत और फख्र के साथ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बहुत से ऐसे गुमनाम चेहरे भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी ही आज़ादी की मतवाली दुर्गा भाभी से, जिन्होंने जमकर जद्दोजहद की अंग्रेजों के खिलाफ और बहुत से इनकलाबियों की मदद भी की। दुर्गा भाभी को आज दुनिया जान रही है उन पर मबनी एक बेहद खास नाटक के जरिए। हिंदुस्तान की बहादुर खवातीन जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में बेशकीमती खिदमत दी। एक ऐसी ही बहादुर और आज़ादी की मतवाली थी दुर्गा भाभी, जिन्होंने न सिर्फ खुद सरगर्म होकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि कई आज़ादी के मतवालों को अंग्रेज़ों के चुंगल से निकालने में मदद भी की। दुर्गा भाभी की जिंदगी पर हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक नाटक पेश किया गया, जिसमें फनकारों ने अपनी दमदार अदाकारी से आज़ादी की लड़ाई के उस दौर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। आज़ादी की दीवानी दुर्गा भाभी और उन पर पेश किया गया ये नाटक एक ख़ास मौका था, जिसमें साबिक मेंबर पार्लियामेंट आर.के. सिन्हा भी मौजूद थे और उन्होंने दुर्गा भाभी की जमकर तारीफ की। छोटी सी सच्ची को लेकर हमने कहा आप जाइए, इन अंग्रेजों से तो हम निपट लेंगे। क्या भाभी आपने? भैया कुछ खाएंगे? नहीं भाभी, उम्र नहीं है। हिंदुस्तान के कुछ ऐसे आज़ादी के मतवाले रहे हैं जिनकी ज़िंदगी आज भी लोगों के सामने नहीं है, वो गुमनाम हैं और लोगों को उनकी बेशकीमती खिदमत और उनकी कुर्बानियों से वाकिफ़ कराने के लिए ये नाटक एक सुनहरा मौका है और एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अरे भगत सिंह ये क्या भगत सिंह, तुमने अपने केश कटवा लिए? हाँ भाभी। लेकिन तुम्हारे घर में तो भाभी ये केस ये दाढ़ी किसी राष्ट्र से बड़े नहीं होते। सिर्फ धर्म में बाल कटवाना वर्जित है, लेकिन राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई। दुर्गा भाभी का पूरा नाम दुर्गा देवी वोहरा था। उन्होंने भगत सिंह की अंग्रेज़ों की गिरफ्त से निकलने में मदद की थी। इस वाक़ये में उन्होंने भगत सिंह की अहलिया बनकर उनकी मदद की। आज़ादी के ये गुमनाम मतवाले जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में तन मन धन लगा दिया और जद्दोजहद आज़ादी को एक ऐसी आग दिखाई कि जिसने भारत की बेड़ियों को गलाकर राख कर दिया और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। दुर्गा भाभी न सिर्फ आज़ादी के मतवालों को अपने घर में पनाह देती थीं, बल्कि माशी तौर पर उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करने में मदद करती रहीं। बहुत गौर है। दुर्गा भाभी ऐसी क्रांतिकारी महिला थी, अगर मैं कहूँ भारत के अगर 10,000 या 12,000 साल के इतिहास में अगर ऐसी महिलाओं को देखें तो रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा भाभी दो ही ऐसे नाम समझ में आते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बलिदान किया। गीत लिखे हैं डॉक्टर चेतन ने। फनकारों में तनुपाल, शिवम, अभिषेक और उनके साथ साथ 35 नौजवान फनकारों ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवा दिया। अभी तक इस नाटक के 6 से 7 बार पेशकश हो चुकी है और हर बार दुर्गा भाभी की ज़िंदगी से जुड़े इन हालात और वाक़यात को लोगों ने पसंद किया है। यहाँ तक कि लोगों के दिल में वो उतर गई हैं, उनकी रूह को झंझोड़ दिया है। आज़ादी के अमृतकाल में गुमनाम हीरो की ये दास्तान
लोगों को फिर से उस दौर में ले जाती है जब भारत गुलाम और हम आज़ाद फिजा में सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। देश के नौजवानों को इन भूली बिसरी यादों और विरासत से जुड़ने का ये खास मौका है। रंग तरंग डीडी न्यूज़। इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी से उसका गहरा रिश्ता है। कुदरत की गोद में पल बढ़कर इस रिश्ते को सजाना, संवारना और इसे अपने फन में तब्दील करना कुछ ही लोगों के हिस्से में आता है। एक ऐसी ही फनकारा हैं सुभद्रा देवी, जो अपनी जड़ों से आज भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, उसके साथ ही मिथिला की पेपरमेशी कला को, फन को आगे बढ़ाया है और पूरी दुनिया के नक्शे पर इसको मकबूल कर रही हैं। साथ ही साथ नौजवान नस्ल को भी इसके साथ जोड़ रही हैं। तो आइए जानते हैं इस फन की जुगलबंदी के बारे में। सुभद्रा देवी को उनकी बेशकीमती खिदमात के लिए पद्मश्री एजाज से भी नवाजा गया है। ये खूबसूरत पारंपरिक चित्रकारी से सजी कलाकृतियाँ मधुबनी की कलाकार सुभद्रा देवी की पेपर मैशे की कला में महारत का उदाहरण है, जो पेपर मैशे पर मिथिला कलाकारी से मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत कर देश विदेश में पहचान बना चुकी हैं। अपनी कला यात्रा की शुरुआत बचपन में दूसरों की देखा देखी मिथिला चित्रकला से ही की। उपेंद्र महारथी ने उन्हें पेपर मैशे पर मिथिला चित्रकला को उकेरने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे 60 वर्षों से साध रही हैं। सुभद्रा देवी ने सैकड़ों कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित किया है। मिथिला पेपर मैशे शिल्प कला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनियों से पहचान दिलाने का श्रेय सुभद्रा देवी को जाता है, जिन्होंने वर्कशॉप्स के द्वारा युवाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया है। मुझे बहुत इनाम मिला है। शुरू में मैंने कुछ पुरस्कार हासिल किए थे। मैं प्रदर्शनियों में जाती थी अपनी हस्तकला, मधुबनी कला को अंतर्राज्यीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। मेरा पूरा परिवार इस हस्तकला को बनाने में लगा रहता था। हम प्रदर्शनियों के लिए बेंगलुरु, मद्रास, गोवा, मुंबई सब जगह जाते थे। मेरा सारा सामान बिक जाता था। पद्मश्री सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी भगवान की कृपा से मिला। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं जब प्रदर्शनी के लिए मद्रास गई थी तो वहाँ पर सबने मेरी इस हस्तकला की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि आपको इस कला के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पद्मश्री के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मुझे ये अवार्ड कब मिलेगा। भारत सरकार ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया और मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत खुशी हो रही है। पेपर मैशे फ्रेंच शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मसला हुआ कागज। इसमें कागज को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर लुगदी बनाई जाती है। गोंद फेविकोल के सहारे उसे आकार दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी की जाती है। सांचों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सुभद्रा देवी अपने कुशल हाथों से ही कृतियां गढ़ देती हैं। सफेद रंग का प्रयोग उनकी कलाकृतियों को अलग खड़ा करता है। बिहार में गाँव में महिलाओं अपने मिथिला पेंटिंग करती है। सुभद्रा देवी ने पेपर मिसी पे इस तरह मिथिला पेंटिंग बनाया और देश विदेश में पहुंचाया उन्होंने, और पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मुगल काल में पेपर मैशे कला का विकास हुआ। महिलाएं त्योहारों पर दीवारों, कपड़ों, कागज पर अरिपन, बांसपर्री, अष्टदल, कमल जैसे अनुष्ठानिक चित्र बनाती रही हैं, जिन्हें मिथिला पेपर मैशे कला के रूप में सुभद्रा देवी ने पहचान दिलाई है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग है जोश की, जज्बे की, दुनिया को बदलने की, एक नई पहचान बनाने की। हमारे मुल्क की आन बान शान की ये मशाल पूरी दुनिया में रोशनी फैला रही है, और इसकी आग, हमारी यही दुआ है कि हमेशा सदा रोशन रहे। इसी जज्बे के साथ अब लेते हैं आपसे विदा।
अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। उमंगों का ये सफर चलेगा आपके साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। कि मैं कोई